गुवाहाटी में आपराधिक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी डकैती की वारदात तो कभी हत्याकांड। संपत्ति और जान दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले 24 घंटों में शहर में 2 हत्याकांड की घटनाएं सामने आई। पेश है एक रिपोर्ट। क्या अपराध का केंद्र बन रहा है गुवाहाटी? अपराधों का नहीं थम रहा सिलसिला। 24 घंटे में दूसरा हत्याकांड, डकैती भी बढ़ी। संपत्ति और जान दोनों का बढ़ा खतरा। आखिर कब थमेगा ये सिलसिला? अपराध के खिलाफ असम सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को ठेंगा दिखाते हुए गुवाहाटी महानगरी दिन ब दिन अपराध की नगरी में तब्दील होती जा रही है। यहाँ लगातार एक के बाद एक सनसनीखेज वारदात और हत्याकांड सामने आ रहे हैं। ताजा मामला शहर के बामुनी मैदान का है। बीजी कॉलोनी के पास एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। शख्स का नाम काजल चंद्र दास, काम चालक का। काजिया पेचलটো নাছিলে কাৰো লগত। কেন বহুত ভাল মানুহ আছিলে, বহুত ঠাণ্ডা মানুহ, কাৰো লগত ইমান হাই কেচাল, কাৰো লগত এনেকুৱা নকৰে, একদম ভাল মানুহ আছিলে। মানে এনেতো মানুহজন এনেকুৱা কাজিয়া পেচাল কৰা মানুহ টাইপৰ নিচিনা নাই আছিলে। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक का किसी से कोई विवाद नहीं था। रविवार से लापता काजल चंद्र दास के शव को आज सुबह पड़ोसियों ने देखा और इसकी सूचना घर वालों को दी। उनके बेटे ने कहा कि रविवार को उनके पिता की छुट्टी थी। दोपहर का भोजन कर वे लगभग 2-2:30 बजे घर से निकले, मगर रात भर वे घर नहीं लौटे। কালি অফিস অফ আছিল, অফিস অফ থাকাতে দুপৰীয়া লাঞ্চ কৰি কেনে 2:30 এনেকুৱা ওলাই আহিল। সো যেতিয়া ঘৰত অহা নাই, ভণ্টি আৰু ভাইটিহঁতে ফোন কৰি আছে। ফোন কৰোঁতে দেউতা ৰিচিভ কৰা নাছিল। তাৰপিছত ইয়াৰে ওচৰৰ মানুহ ৰাতিপুৱা ঘৰত যাই কেনে চিনি পায়, আমাৰ ঘৰো চিনি পায়, যাই কেনে কৈছে যে এনেকুৱা আপোনালোকৰ মানুহজন তাতে ডিঙি কাটা পৰি আছে। पिता से बात करने वाला शायद वो आखिरी घर वाला था। पिता ने उसे शाम के वक्त कई बार फोन किया था, लेकिन व्यस्त होने के कारण बेटे ने उसे बाद में बात करूंगा कहकर टाल दिया। लेकिन बाद का वक्त और फिर आया ही नहीं। লাষ্ট ফোন মোৰ তাত 6:05 আহিছিল, 14 ছেকেণ্ড কথা পাতিছোঁ। মই জাষ্ট হেল্ল' বুলি কৈছে, মই কৈছোঁ যে মই অলপ বিজি আছোঁ, মই অকণমান পিছত কল বেক কৰি আছোঁ। এইখিনিয়ে লাষ্ট কথা। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ পিছত কল কৰিম বুলি, পিছত কল কৰা হোৱা নাই। आखिर क्या कहना चाहते थे काजल? क्या मदद की गुहार लगाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को फोन किया था? ये राज भी अब उन्हीं के साथ दफन हो गया। मामला गंभीर है, कारण अब भी धुंधला है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने भी लाया गया है। তেওঁ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ গাড়ী চলায়, গেছৰ আপোনাৰ অটোভান চলায়। তেওঁৰ বডিটো ইয়াত পোৱা গৈছে। মূৰটো প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। এইটো এতিয়াও প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আছে তদন্তটো। এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত আমি বিভিন্ন দিশ চালি জাৰি চোৱা হ'ব। ইতিমধ্যে এজন মানুহ আমি পাইছোঁ, তেওঁকো আমি কৰিছোঁ, মানে সোধা পোছাৰ কাৰণে আমি লৈ অহা হৈছে থানালৈ। मगर स्थानीय लोगों की माने तो एक सीधे साधे व्यक्ति की जान नशेड़ियों ने ली है। जी हाँ, इलाके में अंधेरा होते ही नशेड़ियों की जमात जुटती है। ड्रग्स की लत के कारण नशेड़ियों ने उनकी हत्या कर दी, ऐसा कहना है स्थानीय लोगों का। मृतक काजल चंद्र दास का मोबाइल तो मिल गया, मगर उनका बटुआ नहीं मिला। ড্ৰাগছ আসক্ত বা নিচাজাতীয় বস্তু সেইবোৰ সেৱনৰ ফলত এইবিলাক ঘটনা হৈ আছে। হয়তো কোনোবাই ধৰক ড্ৰাগছৰ ল'ৰা ড্ৰাগছ খাবৰ কাৰণে নাই বা তেওঁৰ পৰা কিবা খুজিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা হ'ব। ধৰক এইবোৰ জেগা সুযোগ পায় অলপ। এইফালে এটা মন্দিৰ এটা আছে, তাতে ধৰক বহি কিনে দুটামান ল'ৰা এজনে খাই থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব। এইবিলাক অভিয়াছলি ড্ৰাগছ বা এলকহল এডিক্টেড বা আপোনাৰ উইড এডিক্টেড, এইবিলাকে আপোনাৰ কৰিব। আৰু এনেও আপোনাৰ ড্ৰাগছ এইখিনি বহুত বাঢ়ি গৈছে এইখিনি জেগাত। এতিয়া নিজৰ জেগাত নিজে ছেফ নাই আৰু আমি। মানে তেখেতৰ লগত মোবাইল আৰু পাৰ্চ আছিলে। মোবাইলখন পোৱা গৈছে, পাৰ্চখন পোৱা নাই। আৰু এইটো জেগাত যিটো জেগাত হৈছে, এইটো একচুৱেলি মদ আৰু ড্ৰাগছ ৰিলেটেড ঘাটি হয়। এটা গাঞ্জা, মদ, ড্ৰাগছ ঘাটি হয়। চ' পাৰ্চটো নাই যিহেতু অলপ ডাউট লাগে যে কোনোবাই পইচা টইচাৰ কাৰণেও কৰিব পাৰে। पिछले 24 घंटे में गुवाहाटी में ये हत्या की दूसरी वारदात है। इससे पहले कल रविवार को बोरागांव में
अजित छेतिया नामक 60 वर्षीय व्यक्ति की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। एमट्रॉन से रिटायर्ड अजित छेतिया को उसके घर के ड्राइंग रूम में ही मृत पाया गया था। स्थानीय लोगों ने संदेह जताया कि छेतिया की हत्या गोली मारकर की गई है। घर में किसी के मौजूद नहीं होने का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद घर में मौजूद अलमारी भी खुली हुई पाई गई। अपराधों का सिलसिला बस यही नहीं थमता है। यहाँ डकैती की घटनाएं भी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रविवार को बरबाड़ी के कारबी नामघर पथ में चोरों ने सूने घर में चोरी को अंजाम दिया। विवेक शर्मा नामक व्यक्ति के घर पर कोई न होने का फायदा उठाकर चोरों ने बड़े ही आराम से चोरी की। गेट के ग्रिल को तोड़कर चोर घर में घुसे और नकदी समेत सोने के आभूषण लेकर चले गए। इससे बस एक ही हफ्ते पहले छतरीबारी के किरणश्री अपार्टमेंट में भी डकैती की घटना हुई। अपार्टमेंट के चौथी मंजिल में एक घर से 4 डकैतों ने चाकू की नोक पर 10 लाख रुपए लूट लिए। डकैतों के अपार्टमेंट में घुसने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। गौतम साजे नामक व्यक्ति के घर पर उस वक्त उनकी पत्नी, मां और 2 बच्चे मौजूद थे। और ये तो बस इस महीने के अब तक की घटनाएं हैं। जिस हिसाब से गुवाहाटी में अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अब सवाल साफ है, क्या पुलिस प्रशासन को और सख्त होने की जरूरत है? क्या अपराध मुक्त असम बनाने का मुख्यमंत्री का सपना साकार हो पाना संभव है? ये तो अब निकट भविष्य में ही पता चल पाएगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।